और आप क्या करते हो, बीच में 15-20 दिन का जो ब्रेक लेते हो, माइंडसेट तोड़ देता है। अभी आप पियर जा गए हैं, बहुत सारी फीमेल्स पियर में है ना, छुट्टियां है सभी बच्चों की। अब जो आप 15 दिन उधर माँ के हाथ का, भाभी के हाथ का, है ना, भाई के पास गए हो, तो वो जो लड्डू खाओगे, वो जो मिठाइयां खाओगे, वो जो घी तेल खाओगे, वो माइंडसेट तोड़ता। एक बार तुमने गलत खाना शुरू कर दिया, तुम्हारा माइंडसेट टूट जाता है। अगला माइंडसेट कौन तोड़ता है? समटाइम मैंने ऐसा देखा है ना, क्लब में आप लोग आए, आपने न्यूट्रिशन खाना शुरू किया, और जब आप वजन कम करने जाते हैं, मैं ऐसा बोलता हूँ, तो सबसे ज्यादा चैलेंज आपको इधर ही आते हैं। क्यों? प्रकृति ये बोलती है कि तुम मोटे ही ठीक हो, प्रकृति ने तुम्हें मोटा बनाया है, बनाया ना। अब तुम प्रकृति के खिलाफ जाके शरीर को पतला कर रहे हो, तो प्रकृति क्या करती है? तुम्हारे आगे खिलाफत देती है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चैलेंज देने की कोशिश करती है, बोलती कैसे न कैसे करके एक बार इसका छूट जाए, कैसे न कैसे करके एक बार ये रुक जाए वजन कम करने से। और वो हमारी परीक्षा लेने के लिए बहुत सारे ऐसे टफ सिचुएशन भेजता है और हम उनमें फंस जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, रितु सैनी आपने फिर वीडियो ऑफ कर, मेरा ऐसा निवेदन है भी, कोई पोस्ट है तो फर्स्ट स्क्रीन पे कोई वीडियो होते तो आप करिए, वरना मीटिंग का अगर वो टूट जाता है ना, फिर बनता नहीं। हम दोबारा से चलेंगे माइंडसेट के ऊपर ना। माइंडसेट क्यों टूटता है? एक इंसान क्लब में आ रहा है, उसकी फैमिली वाले उसकी टांग खींच रहे हैं, बस कर बहुत हो गया, छोड़ दे, बस कर बहुत। क्यों? उनको ऐसा लग रहा है ये पैसे लगा रही है, तो वो पैसा बचाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन बीच में छुड़ा रहे हैं। अच्छा, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो लोग ऐसा सोचते हैं, जब आप बीमार होंगे, आपकी जगह आपके घर वाले टेबलेट ले लेंगे क्या? जब आपके को ऑपरेट करवाना पड़ेगा, आपकी जगह वो चीरा लगवा लेंगे? नहीं लगवाएंगे। तो शरीर हमारा है, हमने इसका वैल्यू करना है। दूसरा, और बात करते हैं माइंडसेट की। माइंडसेट और कैसे टूटता है? ऐसा ना होने की वजह से माइंडसेट टूटता है। बहुत सारे चैलेंज हमें आते हैं जब हम वजन कम करते हैं, और मैं ऐसा बोलता हूँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तब आती है जब आप वजन कम करना शुरू करें। सबसे ज्यादा मर्ग तब होती है जब आप वजन कम करते हैं। सबसे ज्यादा शादियां तब आती है जब आप वजन कम करने स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा घर में चैलेंज तब आते हैं, पैसे का चैलेंज तब आता है। सब प्रकार की दिक्कतें इकट्ठी होकर तुम्हारे ऊपर अटैक करती है। और अगला जो सबसे बड़ा कारण है, समटाइम हमारा भी होता है, हम मार्केट में जब वजन कम करने निकलते हैं तो हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं वजन कम करवाने वाले। बोलते हैं, अरे अच्छा तू क्या खा रहा है? बोला मैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन शेक पी रही हूँ। बोला अरे कितने का लिया? बोला मैंने 10,000 का लिया। बोले मेरे से 9500 में ले ले। और आपका माइंडसेट तोड़ देता। और आप क्या सोचते हो, अच्छा 500 रुपए महंगा मिल गया, अरे मैं 500 सस्ता लूंगी। अरे तुम सस्ता तो ले लोगे, पर तुम क्या वो माइंडसेट बना पाओगे? पॉइंट नंबर 1। अब आप एक चीज बताइए, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। एक कोच आपको रोज फोन करता है, यस, आपको फॉलो अप करता है, आपको मैराथन देता है, मैराथन देता है, आपकी सीट बनाता है रात को, सीट, हाँ, आपकी सारी दिन की फोटोएं चेक करता है। अच्छा, एजुकेशन देता है आपको, एजुकेशन, 2 टाइम एक्सरसाइज देता है। अच्छा, 500 रुपए महीने का अगर वो आपसे मान लो अर्न कर रहा है, उसके बच्चे भी हैं, पहला पॉइंट तो ये है, उसके घर सिलेंडर भी आता है, राशन भी आता है, दूध भी आता है, बिजली भी आती है, सब कुछ आता है। ऐसे तो है नहीं वो कोई रेलवे स्टेशन पे या फाटक के ऊपर खड़ा होकर कोई भीख मांगेगा, ऐसा तो है नहीं। आप तो नहीं दे रहे हैं ना उसको, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है, सबसे बड़ा पॉइंट, अगर 500 रुपए वो एक्स्ट्रा मान लीजिए जा रहे हैं उसकी तरफ से, तो रोज के कितने रुपए हुए? 15 रुपए। अच्छा, मैं आपको 100 रुपए देता हूं, आप रोज मेरा फॉलोअप करके दिखाओ, कर सकते हो क्या? पर डे का 100 रुपए दूंगा, 3000 रुपए महीने के दूंगा, संभव है क्या? नहीं है। 2 टाइम एक्सरसाइज कौन करवा सकता है मेरे को रोज? मैं 100 रुपए दूंगा। रोज मेरे को दोनों टाइम एजुकेशन चाहिए, मैं 100 रुपए पर डे के दूंगा। संभव है क्या? रोज मेरी शाम को सीट बनाएंगे आप, मैं 100 रुपए डेली के दूंगा। कोई इंसान है ऐसा? नहीं है, एक भी नहीं है तुम में से, एक भी। अब सोचिए थोड़ा सा, आपके कोच आप पे कितना एफर्ट लगाते हैं वजन। अच्छा, एक बात बताइए, माइंड सेट एक वजह से और भी टूटता है, मैंने आजकल देखा है।
स्टेप नहीं करते, चीटिंग करते हो, गलत खाना खाते हो, वॉक नहीं करते, फोटो नहीं भेजते, कोच डांट देता है। अच्छा, कोच किसके लिए डांटता है? आपका वजन कम होता है, कोच के घर में आप कणक डाल के जाएंगे, गेहूं डाल के जाएंगे? कोच आपका वजन कम करने के लिए आपको कुछ डांट लगा रहा है, फायदा किसका है? आपका है। फायदा किसका? एक बच्चा, आप बच्चे हैं, सच में आप बच्चे हैं, तभी तो ओवरवेट हुए थे, दिमाग से स्ट्रॉन्ग थोड़ी थे आप। अब आप ओवरवेट हो गए, कोच ने बोल दिया आपको वो करनी पड़ेगी 10,000, आपको 5 टाइम का फोटो भेजना पड़ेगा जी, आपको मैराथन में भाग लेना पड़ेगा। अब बोलते हो सर कोच मेरे से इस लैंग्वेज में बात करता है। कोच तुमसे इसलिए लैंग्वेज में बात करता है बिकॉज तुम डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, तुम चीटिंग करते हो, और इस वजह से तुम्हें उसकी बात बुरी लगती है और तुम बोलते हो सर ये तो मेरी इंसल्ट होगी, और इस वजह से तुम माइंड सेट तोड़ के इस क्लब को छोड़ के जाने की कोशिश करते हो, या दूसरा क्लब ज्वाइन करने की कोशिश करते हो 200-400 रुपए के चक्कर में। अच्छा, मैं आपसे मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता हूँ, सुनो। अरे तुम बहुत अच्छे हो, अरे तुम्हें जरूरत ही नहीं है वो करने की, क्या जरूरत है तुम्हें मील की फोटो भेजने की, तुम मजे से खाया करो, तुम फास्ट फूड भी खाया करो, क्या तुम वजन घटा लोगे? पैसे किसके लग रहे हैं? किसके लग रहे हैं? हमारे लग रहे हैं। किसके पैसे लग रहे हैं? हमारे। पैसे खराब किसके हो रहे हैं? हमारे। हम लगा रहे हैं महीने का 10,000 रुपए, 350 रुपए पर डे का लगा रहे हैं। अब कोच बेचारा एफर्ट लगा रहा है, बोले इसका अच्छा रिजल्ट आ जाए तो ये मेरे को थैंक यू बोले, और जो कोच आप पे थोड़े से एफर्ट ऊपर से वो प्रेशर डालता है वजन कम करने के चक्कर में, तो तुम उस बात को अदरवाइज ले लेते हो और नेगेटिव होते हो उस बात की। तो याद रखना, ये भी आपका माइंड सेट दो। कोच कुछ भी बोल देना, बोले मेरा कोच है, मेरा टीचर है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, इसको इग्नोर मारना है और आगे बढ़ना। याद रखिए, आगे से करेंगे ऐसा प्रॉमिस करते हैं आप सभी, और 100, 200, 500 रुपए के चक्कर में इस क्लब को नहीं छोड़ेंगे। असल में तो हम बिजी होते हैं, दोनों टाइम आप एक्सरसाइज कराएंगे, मेरे को एजुकेशन देंगे, दे दोगे? चलिए अगला पॉइंट, माइंड सेट की। तो आगे से माइंड सेट नहीं तोड़ना, ये याद रखिए। आपको कोई भी रास्ते से भटकाने की कोशिश करे, आपकी डेस्टिनेशन एक ही है, आइडियल वेट से 3 किलो अंडरवेट, उससे पहले तो किसी की नहीं सुननी। कोई भी आ जाए बोलना, कोई भी बोलना, सीधे से खारिज कर दो, बोलो मैं 3 किलो अंडरवेट आऊंगी फिर सुनूंगी तुम्हारी। आराम से बैठ के आधे घंटे समझाना, उससे पहले किसी की सुननी नहीं, वायरस अंदर डालना ही नहीं है कान के। राइट? अगला पॉइंट माइंड सेट की बात। माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा बोलता हूँ सबसे बड़ा मेजर, इसीलिए मैंने माइंड सेट पे ज्यादा टाइम लिया। सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो माइंड सेट है। हमें गोल बनाना है कि हमने एक आइडियल वेट पर कब पहुंचना है। गोल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी कौन सी लाइन में, 100 वाली में, 90 वाली में, 80 वाली में, 70 वाली में, 60 वाली में, 50 वाली में, कौन सी लाइन में? आपका आइडियल वेट कितना है? आपको कितना अंडरवेट आना है? 3 किलो। अब कब आएंगे? महीने का 3 किलो के एवरेज से डेट डालो, दीवार पे लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में मार्कर से, डेट डाल दो, डेट डाल दो, तभी आप आइडियल वेट पर आ पाएंगे। महीने का 3 किलो एवरेज लेकर डेट डाल दो, मैराथन वाली मैराथन आपको आइडियल वेट पर पहुंचना। तो गोल भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से आप पूछो सर वजन कम करना है मेरे को, तो मैं उसको पूछता हूँ तेरे पास गोल है कितना वजन कम करना है? बोले सर गोल तो नहीं है। तो गोल के बगैर आप कैसे अचीव करेंगे? आपके पास गोल होना चाहिए लिखित में। मेरे को अभी क्या चल रहा है, मई गया, जून स्टार्ट हो गया, समझिए मैं समझाता हूँ। मान लो आपने 20 किलो वजन कम करना है, कोई ऐसा इंसान है जिसका 20 किलो वजन जाता है, तो आपने क्या करना है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने आपके पास। दिसंबर पकड़ लीजिए, चलो 31 दिसंबर को 20 किलो वजन कम करना है। ऐसा नहीं है 1 महीने में कम कर पाएंगे, 3 किलो का एवरेज पकड़ के चलो। अब लिखिए जून में 3 किलो, जुलाई में, अगस्त में 3, सितंबर में 3, अक्टूबर में 3, ऐसा लिखिए। अब उसके लिए पर डे क्या करना पड़ेगा? रोज 100 ग्राम वेट कम करना। हाँ,
रोज 100 ग्राम करने के लिए 10,000 स्टेप 60 हार्ट बीट पॉइंट के साथ कम से कम करना है मेरे को 500 मील का फोटो भेजना है, मैराथन बंद होने के बाद भी भेजना है मेरे को पूरी जिंदगी। अब मैंने देखा कुछ लोग 4 को मैराथन बंद, 5 से फोटो है बंद, 5 से शाम को गोलगप्पे शुरू, फास्ट फूड शुरू। क्यों? ऐसा क्यों भाई? जब तक नेक्स्ट ग्रुप नहीं बनता आपको प्रॉपर उसमें फोटो भेजते रहना। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। पैसे किसके लग रहे हैं? हमारे। फायदा किसने लेना है? हम। तो लीजिए ना कोच का फायदा। उसको बोलो ना फोटो तो अगली 15 तक आएगी, आपको चेक करना है कोई गलती ना हो उसमें। जान रही कोच का, राइट? अगला पॉइंट, गोल के बाद में तो आपको आपके पास लिखित में गोल होना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। इसको क्या बोलते हैं? निरंतरता। मैंने ऐसे देखा है यहाँ कुछ लोग तो सम टाइम आते हैं, सम टाइम। पिछले बुधवार को एक्सरसाइज की थी, आज बुधवार को आए, 1 हफ्ता हो गया। वो कब किया था लास्ट? 12 दिन तो हो ही गए सर, काम था ना घर पे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता। इसको 2 उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी 1 महीने में 1 घंटे लगातार 1 घंटे ब्रश करता है, उसके पास कोई बैठ पाएगा 29 दिन? नो। अगर वो महीने में सिर्फ एक ही बार 1 घंटे ब्रश कर रहा है, अब वही इंसान 2 मिनट रोज ब्रश कर रहा है, 30 दिन लगता है 1 घंटा ही उसको। अब उसके पास कोई बैठ पाएगा? हाँ, रोज बैठ पाएगा, टाइम तो उतना ही लगा। आप लोग जो सम टाइम वाले हैं, आपको टाइम उतना ही लगेगा, कोई बात नहीं। अब मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर मेरा वजन क्यों नहीं जा रहा? मैं रात को उनके स्टेप देखता हूं, 4000 स्टेप, 3000 स्टेप, 6000 स्टेप। हार्ट पॉइंट पता है कितने आते हैं? 3, 4, 5। कोई बात नहीं है, तुम्हारा 1 किलो वजन, आधा किलो वजन आराम से जाएगा। तुम आराम से 2025 तक आइडियल वेट पर आ जाओ। 2025 तक बोल रहा हूं, कुछ तो 27-28 में भी आएंगे, ऐसे धुरंधर भी है इधर। कंसिस्टेंसी नहीं है आपके पास, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। अच्छा, अब एक बात बताओ, बच्चे को 5 दिन घर रख लो, 6ठे दिन भेजना मुश्किल हो जाता है। सही बात है ना? स्कूल सही बात है, गलत है? सही है। क्या है वो? कंसिस्टेंसी उसके पास। अगर आप तोड़ दो एक बार, तुम दोबारा से उस मोमेंटम को खड़ा करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे से प्रॉमिस करिए, मैं कहता हूं आपसे कुछ कम होना कुछ चीजें। अब बहुत सारी फीमेल्स होती है, मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आए, कुछ चैलेंज है, चलो हेल्थ चैलेंज आ गया आपको कुछ, अब एजुकेशन सेशन में तो आ सकते हैं, एजुकेशन तो सुन सकते हैं ना। हाँ। हम पता है क्या बहाना ही मार देते, बोले हम तो आएंगे नहीं सर 7 दिन 10 दिन। पता है क्या करते हैं? अब आप उस मोमेंटम को तोड़ते हैं, जो एक कंसिस्टेंसी थी उसको तोड़ते हैं। उसको कभी भी मत तोड़िए, मेरा ऐसा निवेदन रहेगा आपसे। कंसिस्टेंसी अगर आपके पास नहीं है ना, आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम में ग्रो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक बच्चा साल में सिर्फ 1 महीने पढ़ता है, क्या वो जॉब को लग सकता है? कोई ड्रीम पूरा कर सकता है अपनी जिंदगी? नहीं। उसको रोज पढ़ना पड़ेगा, एवरी सिंगल डे उसको पढ़ना पड़ेगा, तब वो कर पाएगा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी, दूसरा एग्जांपल और देता हूं, रह गया। विश्व की सबसे बड़ी नदी पता कौन सी आपको? अमेज़न। और वो जहां से निकलती है ना, वहां से एक बूंद बूंद पानी गिरता है, वो हजारों सालों से गिर रहा है, और आज वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। एक एक बूंद पानी निरंतर गिर रही है। दोबारा से सुनिए, निरंतर गिर रही है। निरंतरता में वो पावर है, निरंतरता में वो पावर है कि आप किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं अगर आप निरंतर कर रहे हैं। दशरथ मांझी ने निरंतर काम करके पहाड़ तोड़ दिया अकेले। बहुत उदाहरण ऐसे हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में। आप याद रखिए, आपकी निरंतरता आपको आइडियल वेट पर लेके आएगी, आपकी निरंतरता आपको 3 किलो अंडर वेट लेके आएगी। अगर आपकी निरंतरता नहीं है, वॉक करने की निरंतरता नहीं है, 5 फोटो भेजने की निरंतरता नहीं है, आप जिंदगी में अपने आइडियल वेट को अचीव नहीं कर पाए। तो अपनी कंसिस्टेंसी को अपनाइए, अपनी निरंतरता को अपनाइए, चैलेंजेस को बाहर छोड़ दीजिए।
वेट लूज ऐसे वर्क नहीं करता। दोबारा से बात करेंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं सर मैं आया, मेरा 5, 10, 15, 20 आइडियल वेट। नहीं, ये दूसरी साइड जैसे वर्क करता है। 1 किलो जाएगा, होल्ड होगा, वापस बढ़ेगा आधा किलो, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, स्टेबल होगा, कभी वापस बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, आधा 1 किलो 2 किलो ऊपर नीचे रहेगा। ये ऐसे ऐसे रहेगा। और पता है क्या होगा, एक दिन आप आइडियल वेट पर होगे। ये प्रोसेस है, ये रॉकेट की तरह से नहीं चलता है। ऐसे जनवरी से स्टार्ट किया, फरवरी में 5, मार्च में 10, अप्रैल में 15, मई में 20, ऐसे नहीं घटता ये ऐसे ऐसे चलता है। वो देखा आपने ईसीजी का जो मशीन होता है, हार्ट जहां पे अपनी पल्स रेट दिखाता है, ऐसे वो ऐसे चलती है ना। ऐसे का मतलब क्या होता है, डेड, टिकट कट गया उसका। सही है ना। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी, सॉरी वेट लूज के बारे में ध्यान रखें कि एक्चुअली में ये वर्क कैसे करें। सॉरी, थिंक पॉजिटिव, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। थिंक पॉजिटिव। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो बोलते ही नेगेटिव। यहां ओपन कर लो, सर मेरा वजन नहीं जा रहा है। अब वजन क्यों नहीं जा रहा है, आपको क्या लग रहा है ये इंसानों पे काम नहीं करता? ये हर एक इंसान पे काम करता है। इंसान को छोड़ के किसी भी काम नहीं करता। इंसान को छोड़ के किसी भी इंसान और चीज पे काम नहीं करता। सब इंसानों पे काम करता है और हर इंसान का वजन कम कर सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हमने पहले भी बात किया, प्रॉब्लम आप में होता है समझ। प्रॉब्लम न्यूट्रिशन में नहीं है। न्यूट्रिशन सबके लिए समान है, एक जैसा सबके लिए। प्रॉब्लम आप में है। आप किचन में जब खड़े होगे, जो पीछे से खाते हैं बिना फोटो वाला सामान, उसका फोटो तो हमारे पास आता ही नहीं। जो किचन में तुम छुपके से गुड़ खाते हो ना, छुपके से बिस्किट उठा लिए, तो वो खा लिए, कभी दो इधर से डाल लिया मिठा, कभी उधर से गोलगप्पे डाल लिए, कभी उधर से बाजार गए थे कुछ खाए, वो तो आप बेचते ही नहीं हो और बताते ही नहीं हो भी हमने ये भी खाया। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, आप कुछ भी खाते हैं पहला तो अपने कोच को बताने की आदत डालिए, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे सारा दिन जिनकी मुंह चलता रहता सारा दिन, ऐसा भी एक कारण होता है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो पता है क्या है, हम जब वजन कम नहीं हो रहा, इसके पीछे हमारा खुद का हाथ है, किसी और का हाथ नहीं है। ऐसा तो नहीं है मेरे पास कोई रिमोट है, मैं इधर से बटन दबा के बैठा हूं तुम्हारा वजन कम ना हो जाए, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास है उसका बटन, तुम्हारे पास, अब तुम उसको दबाते ही नहीं हो। कुछ लोग तो चीटिंग करते हैं, स्टेप में भी मैंने देखा। मैं उनके 8 स्टेप देखता हूँ 20,000, 10,000, अच्छा ऊपर देखता हूँ 8.4, 7, इसका मतलब समझ आता है हमें। हमने हजारों लोगों को पतला किया, तुम किधर किधर से चीटिंग करते हो हमें सब पता है। पर हमें क्या है, पैसे किसके लग रहे हैं, आपके लग रहे हैं। मैं आपकी बॉडी नहीं बना सकता, मैं आपको पतला नहीं कर सकता इधर से, मैं आपको एजुकेट कर सकता हूं, पतला आपको खुद होना पड़ेगा। इधर इधर है ना जुबान पे, इधर इधर लगाम लगाना पड़ेगा खाने को। तो आप फिर क्या करते हैं, आप फिर हाथ खड़ा करके इधर आते हैं झटके से, बोले सर मेरा वजन नहीं जा रहा। आपका वजन क्यों नहीं जा रहा? बोले सर मेरे को नहीं पता, ये न्यूट्रिशन मेरे पे काम नहीं करता, ये हर इंसान पे काम करता है। तो याद रखिए, आपकी नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिविटी जो इधर दिमाग के अंदर आता है, आपको कभी भी आइडियल वेट पर नहीं आने देता। तो यार नेगेटिविटी से बचिए। बाजार में हमें समटाइम रायचंद ज्ञानचंद मिल जाते हैं, हमने भी खाया हुआ है, इसको छोड़ा वजन वापस आ गया। इसके बारे में हम वेलनेस क्लास में बहुत अच्छे से बात करते हैं। वो कभी नहीं बताते हमने इसको छोड़ने के बाद में समोसे परोंठे ठूस ठूस के खाए थे, मिठा क्या दबा के खाया था। आज हम वो करते ही नहीं, एक्सरसाइज करते ही नहीं, सलाद खाते ही नहीं, पानी बंद कर दिया। वॉक तो किए हुए 2 साल हो गए, हाथ ही नहीं लगाया, एक्सरसाइज की ही नहीं। कोई भी इंसान आपको पूरी जिंदगी फिट तब रख सकता है, ऐसा नहीं हम पूरी जिंदगी उसको फ्री में एक्सरसाइज करवा पाए। हमारे भी बच्चे हैं छोटे छोटे। तो आपको समझना है इस पॉइंट को। नेगेटिविटी मार्केट का कोई भी इंसान आपको देता है, आपको उससे बचना है, आपको निरंतरता लेके आनी है, आपको वेलनेस क्लास में लाके सीखना है वेट आइडियल लाने के बाद होल्ड कैसे करना है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बट आपको सीखना पड़ेगा। और याद रखिए, अब मैं
लास्ट पॉइंट के साथ बताऊंगा, 2 पॉइंटों के साथ। अब पब्लिकली अनाउंसमेंट कीजिए आप कब आइडियल वेट पर आ रहे हैं, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। पब्लिकली अनाउंसमेंट, लिखित में अनाउंसमेंट करिए आप कब आइडियल वेट को अचीव कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक आज मैसेज बनाइए, उसको भेजो, मेरा नाम ये है, अगर मैंने इस डेट तक अपने वजन को आइडियल नहीं लेके आए, मेरा नाम बदल देना। मैं बोलता हूं तुम्हारा वजन दुगनी स्पीड से जाना शुरू हो जाए। तुम स्टेटस लगाओ, स्टेटस लिख के मेरा नाम ये है और इतनी तारीख को आइडियल वेट पर आ जाओ। ये होता पब्लिकली अनाउंसमेंट। हर किसी को बोलना शुरू करो, मेरा वजन कितनी तारीख को आइडियल वेट पर हो, इतना वजन घटा लिया, इतने पे हूं, ना हूं तो मेरा नाम बदल दे। इससे पता है क्या होगा? तुम्हारी खुद के खिलाफ जंग शुरू हो जाएगी। बोली अगर आइडियल वेट नहीं आया, ये तो मेरा जीना आराम कर देगा, ये कर देगी। आपकी एफर्ट डबल हो जाएगी, राइट। लास्ट 2 पॉइंट बचे हमारे। और इसके बाद में एटीट्यूड है ना। एटीट्यूड आपका कैसा है क्लब के प्रति, आपकी कोच के प्रति, है ना। एटीट्यूड क्या होता है? किसी चीज को देखने का दृष्टिकोण। अच्छा, आज पूजा ने एक्सरसाइज कर, बढ़िया नहीं करवाई, कल नीलम जी ने करवाई थी, वो भी ठीक, वो ठीक था, हाँ परसों ये वाला ठीक था, एजुकेशन ये अच्छी नहीं थी, ये ठीक थी। आप इधर कमियां मत निकालिए किसी के अंदर, आप खुद के अंदर कमियां निकालिए। आप मोटे थे, आप फुड्डी थे, आपको यहाँ हैबिट सिखाया जा रहा है, आदतें बदली जा रही है ना। कल फैमिली डे ऐसा नहीं हुआ, उसने ऐसे डांस किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं। हम अगर लोगों की कमियां निकालेंगे, हम कभी अपने आइडियल वेट को अचीव नहीं कर पाए। एटीट्यूड, किसी चीज को देखने का दृष्टिकोण कैसा है। क्लब का टाइम थोड़ा सा ऐसे हो जाए, है ना, ये सेशन आधा घंटा कम कर दे, ज्यादा कर दे, ये कर दे, ये 70 प्रकार की कमियां होती। ये न्यूट्रिशन इतना क्यों दे रहे हैं, ये इतना है, ये महंगा है, ये सस्ता है, ये बाहर ऐसे मिल रहा है, उधर ऐसे मिल रहा है, मेरा कोच ऐसा है, मेरा कोच ऐसा है, मेरा कोच अब कॉल करता है, उस टाइम क्यों नहीं करता। ये एटीट्यूड है हमारा, ये एटीट्यूड है हमारा। अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, चेंज योर एटीट्यूड, ऑटोमेटिक आप अपने आइडियल वेट को अचीव करेंगे। समटाइम हम उदाहरण के तौर पे, आपका हस्बैंड है, सभी का वाइफ है, सुनिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। उसके अंदर 1000 अच्छाइयां हैं, तुम्हें पता है क्या नजर आती है? बुराइयां। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। हर फीमेल में 1000 गुण है, अगर उसमें 20 अवगुण है ना, आदमी उसके अवगुण पकड़ता है, बोले ये ऐसे करती है, अरे अच्छाइयां नहीं दिखता बाकी तेरे को। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। सेम आदमियों में भी ऐसा प्रॉब्लम, फीमेल की आदमियों में 1000 गुण है, पर 20 अगर अवगुण है ना उसके अंदर, वो दिखते हैं फीमेल। तो हमने ऐसा देखना है, आप अगर उसमें अवगुण ढूंढोगे तो आपको अवगुण मिलेंगे, आप उसमें गुण ढूंढोगे आपको गुण मिलेंगे। आप क्या ढूंढते हो, ये सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है। कमियां मत निकालिए, अच्छाइयां निकालिए, अच्छी चीजें निकालिए उसके अंदर से। और जो आपको जो बुरा लगता है उसको छोड़ दो, बोलो ये बुरा है, छोड़ दो, अपने काम का नहीं। अच्छा है वो ले लो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो ले लो, बुरा है वो छोड़ो। आपको आपका आइडियल वेट अचीव करना है, आपने उससे कोई रिश्ता नहीं करवाना, कोई शादी नहीं करना है, कोच से, क्लब से। आपको वजन कम करना है, आप अपने वजन कम करने की तरफ ध्यान दें और अपने आइडियल वेट को अचीव करें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट एटीट्यूड के बाद में कमिटमेंट, कोच और एक्सक्यूज, काफी पॉइंट है अभी। चलिए, तो कोच और एमबीए एक्सक्यूज, तीनों पॉइंटों पे इकट्ठी बात करते हैं, क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्यूज, बहाने। हम लोग जितने भी लोग वजन कम करने आते हैं, हम जब आते हैं तो हमारे पास वजह होती है, मेरे को वजन कम करना है, मेरे को ये दिक्कत होगी। अब आपकी जो वो दिक्कतें धीरे धीरे जब ठीक होनी शुरू होती है, उधर से आपके एक्सक्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है, कितना वजन कम करना था, बोले 50 किलो, कितना घटा लिया, बोले 35 घटा लिया सर, कितना बाकी है, 15। अब बहाने शुरू हो जाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। कौन से बहाने?
हमारे घर तो रिश्तेदार आए हुए हैं, हमारे तो आज लाइट नहीं है, कल बेटा उधर गया हुआ था, आज पैसे नहीं है, परसों ऑर्डर करेंगे, एक्सरसाइज में ये चैलेंज आ रहा है, मेरे घुटने में ये हो गया, मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया। ऐसे करके आप एक लिस्ट बना लेते हैं बहानों, बहानों की लिस्ट को एक्सक्यूज बोलते हैं। अब ये बहाने तुमको आइडियल वेट पर नहीं आने देते। सर मेरे पास तो कैमरा अच्छा नहीं है, मेरे तो हस्बैंड ऐसा है, मेरे को फोटो नहीं खींचने देता, मेरे तो वीडियो नहीं करने देता, मैं तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, मेरे तो ये रहता है, मेरे तो लाइट नहीं होता शाम को। ये बहाने हैं, और ये बहाने आपको आइडियल, आप कौन रोक रहा है पता आपको आइडियल वेट पर आने से? आप खुद रोक रहे हैं। इस धरती पे हर एक चीज का समाधान है अगर तुम निकालो बैठ के, पर हम समाधान नहीं निकालते। हम पता है क्या निकालते हैं? बहाने। हर चीज का पहले बहाना तैयार होता है तुम्हारे। जैसे हम छोटे होते थे ना, बच्चे होते थे, मान लो हम स्कूल नहीं गए एक दिन, तो टीचर पूछता था स्कूल क्यों नहीं आए, बड़ी बहानों की लंबी लिस्ट तैयार रखते थे। अब में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे ना, तो आप एक लंबी लिस्ट तैयार रखते हैं। क्या बोले, आज मेरे से पूछेगा ना मेरा बॉस, तू कल ऑफिस क्यों नहीं आया, 4 बहाने गिनाए। बोले कुछ तो लोग तो दादी मार देते, मैंने ऐसा देखा। एक कस्टमर्स को मैंने कॉल किया, मैंने कहा आज एक्सरसाइज में नहीं है। बोले मेरी दादी गुजर गई। क्या दादी गुजर गई? बोले हाँ जी। तो मैंने उनके रिलेटिव को फोन किया, मैं क्या इनकी दादी गुजर गई? बोले इनकी दादी को तो गुजरे हुए 3 साल हो गए। हाँ, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे कुछ। क्लब में नहाने के लिए अपनी फैमिली वाले को मार देते, पड़ोसी को मार देते। ये बहाने आपको आपकी कामयाब होने से रोकते हैं। आपको याद रखिए, ये बहाने आपको कभी आइडियल वेट पर नहीं आने देंगे। अगला पॉइंट एमबीए। कुछ लोग एमबीए भी बन जाते हैं यहाँ के, बोलते हैं सर हाँ अब हमें आ गया वजन कम करना। मैं बोलता हूँ मेरे को 7 साल में नहीं आया, तुमको किधर से आ गया 1 महीने? बोले हाँ अब मेरे को आ गया। मैं क्या बहुत आए थे और बहुत गए। आप इस चीज को समझिए, वजन कम करना आसान नहीं है। इतना आसान होता तो तुम पहले नहीं कर लेते। यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा था, घटाया नहीं तुमने। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मैं बोलता हूँ क्लब के अंदर रह के कुछ लोगों का वजन नहीं घटता, तुम छोड़ के क्लब कैसे वजन घटा लोगे? संभव ही नहीं है। और एक बात बताता हूँ, एक बार छोड़ के चले गए, एक बार माइंड सेट तोड़ लो, दोबारा इस क्लब में आना मुश्किल हो जाएगा आपके। कभी भी अपने माइंड सेट को मत तोड़िएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। और कभी भी एमबीए मत बने। मुझे एमबीए की फुल फॉर्म क्या होता है? मुझे बहुत आता है, ऐसा नहीं बनना। आपको ऐसा बोलना है मुझे कुछ नहीं आता है, बस मेरे को आइडियल वेट पर ला दो और इसको होल्ड करना सिखा। लर्नर बनिए आप, लिसनर बनिए आप, स्पीकर बनने की अभी कोशिश मत करें जब तक आप आइडियल वेट पर नहीं आते। उसके बाद हम आपको मौका देंगे कि आप स्पीकर बने, जब आप अपने आइडियल वेट को अचीव कर लेते हैं, राइट। और अगला पॉइंट, इसके बाद में एक पॉइंट था हमारा, 3 पॉइंट थे। कौन कौन सा? एमबीए का एक्टिविटी हमने ऑलरेडी बात किया, थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, एक्सक्यूज कंसिस्टेंसी, कोच, रिलेशनशिप, कोच। देखिए कोच हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, अपने कोच के नंबर आप फैमिली कोच के नाम से सेव करिए, फैमिली कोच के नाम से सेव करिए। कोच आपको पूरी जिंदगी चाहिएगा। और जो भगवान ने आपको दिया है ना, मैं एक चीज बताता हूँ, आप हस्बैंड बदल सकते हो क्या? वाइफ है, अच्छा अब आदमी खुश हो रहे हैं ना, देखो कुछ लोगों में स्माइल आ रही है। नहीं बदल सकते, मत खुश हो। बच्चे नहीं बदल सकते। किसने दिए? वो भगवान ने दिए। कोच किसने दिया? वो भी भगवान ने दिए। और जो भी दिया ना, अच्छा ही दिया, बुरा नहीं है, तुमसे अच्छा है। उसने पहले वजन घटाया हुआ है। रिस्पेक्ट करें, रिलेशन रखें उसके साथ, ग्रेटिट्यूड रखें, थैंकफुल रहें। भाई चल रहा है, करना है बस थोड़ी देर में। कितने लोग 5,000 रुपए महीना देते हैं कोच को? एक नहीं देता तुमसे। 1000, 500 रुपए कौन देता है? एक भी नहीं देता। 100 रुपए महीने का कौन देता है? कोई नहीं देता। फिर भी तुम्हारा कितना फॉलोअप करता है, इनसे बात करता है। न्यूट्रिशन कंपनी की तरफ से आता है, कोच की तरफ से नहीं आता। कंपनी का है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसके डॉक्टर है, उसकी साइंस है, कोच की तरफ से नहीं आता है। कोच तुम्हें रोज लिंक भेजता है, तुम्हारे लिए उठता है, तुम्हें फॉलोअप करता है, सीट तैयार करता है।
कोच के साथ अच्छे रिलेशन रखें, रिस्पेक्ट करें। आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं ना, मैडम सर कह के बुलाते हो या गालियां देते हैं आप, मैडम सर कह के बुलाते हैं, आपका भी बनता है ना। और इस जुबान से सारा दिन नेगेटिव मत बोला, कुछ सकारात्मक चीजें भी बोला करें कोच। कोच बेचारा फोन करता, जी नमस्कार कैसे हो, क्या नमस्कार, मेरा तो वजन ही नहीं जा रहा है, पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कुछ लोग। कोच बोलता है, नमस्कार मैम कैसे, आपकी डाइट कैसे चल रही, क्या डाइट है, ऐसा बोलते हैं शुरुआत में। आप समझिए इस चीज को, अगर आप ऐसा बोलेगा तो वो 2-4 दिन फोन करेगा, फिर बंद कर देगा, बोले और अच्छा। एक सुनिए, एक लाइन है बहुत बड़ा, कोच के पास बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कोच है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कोच है, कोच के पास बहुत सारे लोग हैं, वो और ले आएगा, हमारे पास एक ही कोच है। इस चीज का वैल्यू करिए, क्रिएट वैल्यू, राइट। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आज पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट अच्छे से समझे होंगे। इस दिमाग का जो बौद्धिक स्तर है उसको ऊंचा रखेंगे, इन छोटी छोटी चीजों से, एक्सक्यूज से बचेंगे, एमबीए नहीं बनेंगे, मार्केट की नेगेटिविटी से बचेंगे, टांग खींचते हैं उनसे बचेंगे, माइंड सेट नहीं तोड़ेंगे, वजन जाएगा ऐसे करके जाएगा। 100, 200, 400 रुपए के लालच में क्लब को और कोच को नहीं छोड़ेंगे। बाजार में ऐसे न्यूट्रिशन 100 रुपए में डब्बे मिल जाते हैं नकली। अभी कुछ दिनों से हमने स्टेटस भी लगा के देखा, हाँ मार्केट में बहुत सारा सामान नकली आ रहा है। याद रखिए, आपका जो न्यूट्रिशन आता है कंपनी से आता है, डायरेक्ट जीएसटी बिल के साथ आता है। तो ऐसी चीजों से बचना है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज हमारा टाइम और हो गया।